सृष्टि की इस गहन यात्रा में जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो एक अनोखी शांति का अनुभव करते हैं। यह शांति केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर बसे ईश्वरीय प्रकाश से उत्पन्न होती है। जीवन में जब हम संघर्षों से घिर जाते हैं तो अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे भीतर एक अनंत ऊर्जा का स्रोत विद्यमान है। यह ऊर्जा न केवल हमें शक्ति देती है बल्कि हमें सही राह भी दिखाती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो हमें अपने अस्तित्व की सच्चाई का अनुभव होता है। इस सच्चाई में कोई भय नहीं होता, कोई संशय नहीं होता, केवल प्रेम, प्रकाश और अनंत विश्वास होता है। यही वह अवस्था है जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। यह पहचान ही हमें इस भौतिक दुनिया से परे ले जाती है, जहां केवल दिव्यता का साम्राज्य है। हर दिन जब सूरज उगता है तो वह हमें एक नया अवसर देता है अपने भीतर की रोशनी को जगाने का, अपने संकल्पों को मजबूत करने का और उस परम ऊर्जा से जुड़ने का जिसने इस समूची सृष्टि की रचना की है। लेकिन इस रोशनी को देखने के लिए हमें अपने अहंकार, क्रोध और मोह से मुक्त होना पड़ता है। जब तक हम इन बंधनों में जकड़े रहते हैं तब तक हमारे भीतर का प्रकाश धुंधला रहता है। जीवन एक यात्रा है, सीखने की, समझने की और स्वयं को खोजने की। जब हम अपने अनुभवों को एक गहरी समझ के साथ देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर सुख दुख, हर खुशी गम केवल हमें परिपक्व बनाने के लिए हैं। ये अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और हमारे भीतर धैर्य और सहनशीलता की भावना को जागृत करते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जैसे बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है, वैसे ही हमारे विचारों में हमारे भविष्य का निर्माण छिपा होता है। यदि हम सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और शुद्ध विचारों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी उसी तरह सुंदर और फलदायी बनता है। लेकिन अगर हम नकारात्मकता, द्वेष और संदेह के बीज बोते हैं तो जीवन में भी केवल संघर्ष और असंतोष का अनुभव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन को सदा शुद्ध और शांत बनाए रखें। जब हमारा मन शांत होता है तो हम ईश्वरीय संदेशों को सुन सकते हैं। यह संदेश हमें सच्ची राह दिखाते हैं और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। यही दिव्य मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। प्रेम सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो हम अपने भीतर और बाहर दोनों जगह एक गहन परिवर्तन को महसूस करते हैं। यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह प्रेम प्रकृति, जीव जंतु और समूची सृष्टि के प्रति होना चाहिए। जब हम इस प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर बाधा हमें सिखाने वाली बन जाती है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध है, लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर मिलता है। यह शक्ति हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें सिखाती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब मन शांत होता है तो विचार भी शुद्ध और सशक्त बनते हैं। यह अवस्था हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराती है, ऐसा आनंद जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता बल्कि हमारे भीतर ही उत्पन्न होता है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे सब एक उद्देश्य के साथ होती हैं। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो शिकायतों की जगह कृतज्ञता आ जाती है, और जब हम कृतज्ञता के भाव में जीते हैं तो सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग देने लगता है।
समर्पण भी एक अद्भुत शक्ति है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वरीय शक्ति के सामने झुकते हैं, तो हमारी सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। समर्पण हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे सर्वोच्च हित में हो रहा है। हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। जब हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में संतुलन बनाते हैं, तो हम एक सशक्त और प्रेरणादायक जीवन जीने लगते हैं। यह संतुलन ही हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। विश्वास सबसे बड़ा संबल है। जब हम अपने भीतर और उस परम शक्ति पर पूरा विश्वास रखते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह विश्वास हमें अडिग बनाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आभार प्रकट करना भी एक दिव्य गुण है। जब हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं, तो हम सच्ची प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यह भावना हमें सकारात्मकता से भर देती है और हमारे जीवन में चमत्कार लाती है। संसार में जो भी कुछ है, वह सब एक ऊर्जा से जुड़ा है। इस ऊर्जा को महसूस करने के लिए हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध बनाना पड़ता है। जब हम इस शुद्धता को अपनाते हैं, तो हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इस यात्रा में धैर्य भी बहुत जरूरी है। कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन यदि हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। यह धैर्य ही हमें सशक्त और स्थिर बनाता है। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है। सच्चा सुख तो आत्मा की शांति में है। यह शांति हमें तब मिलती है जब हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचानते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। सच्ची भक्ति वह है जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल प्रेम और समर्पण होता है। जब हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो हमारे जीवन में करुणा, दया और सेवा की भावना जागृत होती है। हर दिन एक नया अवसर है बेहतर बनने का, प्रेम बांटने का और अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करने का। जब हम इस सोच के साथ जीवन जीते हैं, तो हमारा हर कदम एक प्रेरणा बन जाता है। यह ब्रह्मांड हमारे विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। इसलिए जो भी हम चाहते हैं, पहले उसे अपने भीतर महसूस करें, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यही सृजन का रहस्य है। जब हम इस दिव्य यात्रा को पूरी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं, तो हमें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य मिल जाता है। यही उद्देश्य हमें शांति, आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। यही वह मार्ग है जो हमें अपने भीतर बसे उस प्रकाश तक पहुंचाता है, जो न कभी बुझता है, न कभी कम होता है। यह प्रकाश हमारी आत्मा का सत्य है, अनंत, अमर और दिव्य। जब हम अपनी आंतरिक यात्रा को और गहराई से समझने लगते हैं, तो हमें महसूस होता है कि सारा ब्रह्मांड एक लय में बंधा है। यह लय प्रेम, करुणा और संतुलन की है। हमारे भीतर भी यही लय विद्यमान है, लेकिन जीवन की आपाधापी में हम इसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब हम इस लय को पहचानते हैं और उसके साथ चलने लगते हैं, तब जीवन में हर समस्या का समाधान अपने आप मिलने लगता है। हर सांस जो हम लेते हैं, वह एक उपहार है। लेकिन हम में से कितने लोग इस उपहार को सच में महसूस करते हैं? जब हम अपनी सांसों को जागरूकता के साथ लेते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यही सांसें हमें जीवन से जोड़ती हैं। यही सांसें हमें वर्तमान में लाती हैं, जहां न अतीत का बोझ है, न भविष्य की चिंता। वर्तमान ही वह क्षण है जहां सच्चा आनंद बसता है। ध्यान हमें इसी वर्तमान में ठहरना सिखाता है। जब हम अपनी आंखें बंद करके गहराई से अपने भीतर उतरते हैं, तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है।
यह शांति बाहर की किसी चीज से नहीं आती, यह हमारे भीतर पहले से ही है, बस हमें उसे महसूस करना सीखना है। ध्यान के माध्यम से जब हम इस शांति को पाते हैं तो जीवन की हर उलझन सुलझने लगती है। प्रकृति भी हमारे लिए एक महान गुरु है। जब हम पेड़ों को देखते हैं तो वे बिना किसी शिकायत के बस अपनी जगह खड़े रहते हैं, हर मौसम को स्वीकार करते हैं। फूल अपनी खुशबू हर किसी को बांटते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाला कौन है। सूरज रोज उगता है, बिना यह सोचे कि उसे कोई देख रहा है या नहीं। यह सब हमें सिखाते हैं कि हमें भी बिना किसी शर्त के प्रेम, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अपने भीतर प्रेम को जगाते हैं तो वह केवल हमें नहीं बल्कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया को रोशन करता है। यह प्रेम न केवल हमारे शब्दों में बल्कि हमारे कार्यों में भी दिखना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तब वह प्रेम अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है। सच्चा प्रेम त्याग में है। जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़कर केवल देने की भावना से आगे बढ़ते हैं, तब हमें सच्चे प्रेम का अनुभव होता है। यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहता, यह प्रेम सृष्टि के हर कण में फैल जाता है। कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ इसलिए आती हैं ताकि हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकें। हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है। जब हम इसे एक सीख की तरह देखते हैं तो हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है। यह शक्ति हमारे भीतर पहले से ही है, बस हमें उसे जागृत करना है। धैर्य भी एक महान गुण है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम जीवन की गति को स्वीकार करते हैं। हर चीज अपने सही समय पर होती है, यह विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जब हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें हर परिस्थिति में एक गहरा संतोष महसूस होता है। विश्वास ही वह आधार है जिस पर पूरा जीवन टिका है। जब हम अपने भीतर की दिव्यता पर और उस परम शक्ति पर पूरा भरोसा रखते हैं, तब कोई भी डर हमें कमजोर नहीं कर सकता। यह विश्वास हमें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। जब हम हर छोटे बड़े आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं तो जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। यह भाव हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की शक्ति देता है। कृतज्ञता से भरा हृदय हमेशा आनंदित रहता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। जब हम प्रेम, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे कर्म भी उसी ऊर्जा को दर्शाते हैं। हर अच्छा कर्म हमारे जीवन में सुखद परिणाम लाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। सादगी में भी एक गहरी सुंदरता है। जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं तो हमारे मन में भी शांति आती है। सादगी का अर्थ केवल बाहरी चीजों से नहीं है, यह हमारे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं की सरलता से जुड़ा है। जब हम सादगी को अपनाते हैं तब हमें जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। मौन भी एक महान शक्ति है। जब हम मौन में जाते हैं तो हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। मौन हमें अपनी ऊर्जा को संभालना सिखाता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। हर इंसान के भीतर एक असीम संभावनाओं का संसार है। जब हम अपने डर, संदेह और सीमित सोच को छोड़ते हैं, तब हमें अपनी सच्ची शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति हमें वह सब करने में सक्षम बनाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सेवा ही सच्ची भक्ति है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं
तब हम अपनी आत्मा के सबसे शुद्ध रूप को प्रकट करते हैं। सेवा में एक अनोखी शक्ति है जो केवल हमें आनंदित करती है बल्कि हमारे जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाती है। प्रेरणा हर जगह है, प्रकृति में, लोगों की कहानियों में और हमारे अपने अनुभवों में। जब हम खुली दृष्टि से जीवन को देखते हैं तब हमें हर परिस्थिति में कुछ सीखने को मिलता है। यह सीख हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर सुबह एक नया आरंभ है। जब हम इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा दिन सकारात्मकता और ऊर्जा से भरा रहता है। यह नया दिन हमें अपने सपनों को पूरा करने का एक और अवसर देता है। माफ करना भी एक दिव्य गुण है। जब हम दूसरों को और खुद को माफ करते हैं तब हम अपने मन के बोझ को हल्का करते हैं। माफी में एक गहरी शांति है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। स्वीकृति भी बहुत जरूरी है। जब हम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं तब हम संघर्ष को छोड़कर शांति को अपनाते हैं। यह स्वीकृति हमें हर परिस्थिति में सशक्त बनाती है। आत्म जागरूकता की राह पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यह राह हमें सच्चे आनंद, शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। जब हम इस राह पर चलने का संकल्प लेते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे साथ हो जाता है। हर पल, हर सांस में ईश्वर का अनुभव करें। जब हम इस भावना के साथ जीते हैं तब हमारा जीवन भी एक प्रार्थना बन जाता है। यह प्रार्थना हमें सच्चे प्रेम, करुणा और शांति की ओर ले जाती है। हमारे भीतर का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। यह प्रकाश हमारी आत्मा का सच्चा स्वरूप है, अनंत, अमर और दिव्य। जब हम इस प्रकाश को जगाते हैं तो सारा अंधकार अपने आप मिट जाता है। इस यात्रा में सबसे जरूरी है प्रेम, विश्वास, धैर्य और समर्पण। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तब हमारा जीवन भी एक प्रेरणा बन जाता है। यही वह राह है जो हमें हमारी सच्ची मंजिल तक ले जाती है। जब हम अपने भीतर की यात्रा को और गहराई से समझते हैं तो हमें धीरे धीरे यह एहसास होता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, हम इससे कहीं अधिक हैं। यह ब्रह्मांड केवल बाहरी रूप में ही नहीं बल्कि हमारे भीतर भी विस्तृत है। हर भावना, हर विचार, हर स्पंदन इस ब्रह्मांड की लय से जुड़ा है। जब हम इस सच को पहचानते हैं तब हमारे जीवन में एक अद्भुत संतुलन और शांति स्थापित होने लगती है। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, एक गहरा अर्थ रखता है। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। कभी कभी हम यह समझ नहीं पाते कि किसी कठिनाई का उद्देश्य क्या है, लेकिन समय के साथ हमें यह एहसास होता है कि वही कठिनाई हमें भीतर से मजबूत बना रही थी। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तब हर चुनौती हमें एक अवसर लगने लगती है, एक अवसर खुद को बेहतर बनाने का, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। हमारा मन एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर हम उसे बेकाबू छोड़ दें तो वह हमें कहीं भी बहाकर ले जा सकती है, लेकिन जब हम उसे ध्यान और जागरूकता के माध्यम से नियंत्रित करते हैं तब वह हमें गहरे सागर की तरह स्थिरता और शांति प्रदान करती है। ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, यह बस अपने भीतर उतरने की एक कला है। यह वह क्षण है जब हम अपने विचारों के परे जाकर अपने सच्चे स्वरूप को देख पाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में अतीत के बोझ को ढोते रहते हैं। पुराने दुख, गलतियां और पछतावे हमारे वर्तमान को भी दूषित कर देते हैं। लेकिन जब हम क्षमा को अपनाते हैं, न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी, तब हम उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं। क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, यह तो एक अद्भुत शक्ति है जो हमारे हृदय को हल्का और हमारे मन को शांत करती है। प्रेम वह ऊर्जा है
जो पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधती है। यह केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसा अनुभव जो हमें अपनी सीमाओं के परे ले जाता है। जब हम निस्वार्थ प्रेम को अपनाते हैं, तब हमारे जीवन में एक नई रोशनी फैलने लगती है। यह प्रेम केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह हर जीव, हर वस्तु, हर स्थिति के प्रति सम्मान और करुणा का भाव है। कृतज्ञता भी एक चमत्कारी शक्ति है। जब हम जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं, तब हमारी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। अचानक हमें महसूस होता है कि हमारे पास जितना है वह पर्याप्त है। इस भावना से न केवल संतोष आता है, बल्कि हमें और भी आशीर्वाद मिलने लगते हैं। कृतज्ञता हमें सिखाती है कि हम जीवन में जो कुछ भी पाते हैं वह एक उपहार है, और हर दिन इस उपहार को स्वीकार करने का एक नया अवसर है। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो सबसे अंधेरे पलों में भी हमारी राह को रोशन करता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तब यही विश्वास हमें संभालता है। यह विश्वास केवल बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता पर भी होना चाहिए। जब हम अपने आप पर और ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा करते हैं, तब हम हर परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। धैर्य भी एक महान गुण है। जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, और यही इसकी सुंदरता है। हर चीज अपने सही समय पर होती है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब धैर्य हमारे जीवन में एक नई स्थिरता लाता है। यह हमें सिखाता है कि प्रतीक्षा भी एक कला है, और उस कला में भी आनंद है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक पेड़ को देखिए, वह धूप, बारिश, आंधी सब कुछ सहता है, फिर भी अपनी जगह स्थिर रहता है। वह बिना किसी स्वार्थ के फल और छाया देता है। इसी तरह जब हम सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें भी बिना किसी अपेक्षा के देना सीखना चाहिए। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के की जाए। मौन भी एक अद्भुत शिक्षक है। जब हम बाहरी शोर से दूर होकर अपने भीतर के मौन में उतरते हैं, तब हमें अपनी सच्ची आवाज सुनाई देती है। यह आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। मौन हमें अपनी ऊर्जा को बचाना सिखाता है और हमें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। हर व्यक्ति अपने भीतर अनंत संभावनाओं को संजोए हुए है। हमारे डर और संदेह ही हैं जो हमें अपने सच्चे स्वरूप को देखने से रोकते हैं। जब हम इन बाधाओं को पार करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। यह विश्वास हमें अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत देता है। सेवा, प्रेम और करुणा, ये तीनों मिलकर हमें सच्ची भक्ति की ओर ले जाते हैं। जब हम किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तब हम अपनी आत्मा के शुद्धतम रूप को प्रकट करते हैं। यह सेवा न केवल दूसरों को राहत देती है, बल्कि हमारे भीतर भी आनंद और शांति भरती है। हर दिन एक नया आरंभ है। जब हम इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तब हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। यह सोच हमें सिखाती है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज हमारे पास कुछ नया करने का अवसर है। माफ करना और माफी मांगना दोनों ही साहस का काम है। जब हम किसी को दिल से माफ करते हैं, तब हम अपने भीतर की कड़वाहट को दूर करते हैं। इसी तरह जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके माफी मांगते हैं, तब हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाते हैं। स्वीकृति हमें जीवन में शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। जब हम परिस्थितियों को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वे हैं, तब हम संघर्ष को छोड़कर समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
यह स्वीकृति हमें सिखाती है कि जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन उसमें भी एक गहरा अर्थ छिपा होता है। हमारे भीतर का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। यह वही दिव्य प्रकाश है जो हमें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाता है। जब हम इस प्रकाश को पहचानते हैं, तब हमारे जीवन का हर क्षण पवित्र और अर्थपूर्ण बन जाता है। जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम हमें खुद के करीब ले जाता है। इस यात्रा में सबसे जरूरी है प्रेम, विश्वास, धैर्य और समर्पण। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं, तब हमारा जीवन भी एक प्रेरणा बन जाता है। यही वह मार्ग है जो हमें हमारी सच्ची मंजिल तक ले जाता है। जीवन की इस गहरी यात्रा में जब हम अपने भीतर उतरते हैं, तो धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि हर अनुभव, हर भावना और हर विचार एक संदेश है, ब्रह्मांड का संदेश, जो हमें हमारी सच्ची पहचान तक ले जाने के लिए प्रकट होता है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जागरूकता। जब हम सचेत होकर अपने हर कदम को देखते हैं, तब हम उन सूक्ष्म संकेतों को पहचानने लगते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है। हम भ्रमित होते हैं, हताश होते हैं और आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन यही वो पल होते हैं जब ब्रह्मांड हमें रुककर आत्मचिंतन करने का संकेत देता है। ये रुकावटें हमें अपनी गति को धीमा करने और भीतर की ओर देखने का अवसर देती हैं। जब हम इस अवस्था में अपने भीतर उतरते हैं, तब हमें स्पष्टता मिलती है। स्वीकृति का भी एक गहरा अर्थ है। जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, बिना किसी शिकायत, बिना किसी अपेक्षा के, तब हम संघर्ष को छोड़कर शांति की ओर बढ़ते हैं। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इसे समझते हैं, तब हम हर स्थिति में सीखने की भावना रखते हैं और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। मौन की शक्ति को समझना भी बहुत जरूरी है। जब हम बाहरी शोर से खुद को अलग करते हैं और अपने भीतर के मौन में उतरते हैं, तब हमें अपने सच्चे स्वरूप की झलक मिलती है। यह मौन हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने और सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। मौन में हमें ब्रह्मांड के वे संदेश सुनाई देते हैं जो शोर में खो जाते हैं। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमें अपने भीतर की दिव्यता से जोड़ता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन की अशांति समाप्त होने लगती है। हम एक गहरी शांति और स्थिरता महसूस करते हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम इस सच्चाई को पहचानते हैं, तब हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख पाते हैं। कृतज्ञता भी एक चमत्कारी शक्ति है। जब हम हर छोटे बड़े अनुभव के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं, तब हमारी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। हम कमी पर ध्यान देना छोड़कर उन आशीर्वादों को देखना शुरू करते हैं जो हमें हर दिन मिलते हैं। इस भावना से न केवल हमारे भीतर संतोष आता है, बल्कि हमारे जीवन में और भी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। प्रेम सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तब हम अपने अहंकार को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करते हैं। यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि हर जीव, हर परिस्थिति और पूरे ब्रह्मांड के प्रति होना चाहिए। जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं, तब हमें अपने भीतर एक अद्भुत आनंद और शांति का अनुभव होता है। विश्वास एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी हमारी राह को रोशन करता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, तब यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।
यह विश्वास केवल बाहरी शक्तियों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति पर भी होना चाहिए। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तब हम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं। धैर्य भी एक महान गुण है। जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, और यही इसकी खूबसूरती है। हर चीज अपने सही समय पर होती है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब धैर्य हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। यह हमें सिखाता है कि प्रतीक्षा भी एक कला है, और उस कला में भी आनंद है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक वृक्ष को देखिए, वह धूप, बारिश और आंधी को सहता है, फिर भी अपनी जगह स्थिर रहता है। वह बिना किसी स्वार्थ के फल और छाया देता है। इसी तरह जब हम सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें भी बिना किसी अपेक्षा के देना सीखना चाहिए। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के की जाए। हमारे भीतर की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं साक्षात्कार। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम केवल यह शरीर या मन नहीं है, हम एक दिव्य ऊर्जा है जो अनंत है। इस अनुभूति से हमें एक असीम शांति और आनंद का अनुभव होता है। हर दिन एक नया अवसर है। जब हम इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तब हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। यह सोच हमें सिखाती है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज हमारे पास कुछ नया करने का अवसर है। माफ करना और माफी मांगना दोनों ही साहस का काम है। जब हम किसी को दिल से माफ करते हैं, तब हम अपने भीतर की कड़वाहट को दूर करते हैं। इसी तरह जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए माफी मांगते हैं, तब हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाते हैं। सेवा, प्रेम और करुणा, ये तीनों मिलकर हमें सच्ची भक्ति की ओर ले जाते हैं। जब हम किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तब हम अपनी आत्मा के शुद्धतम रूप को प्रकट करते हैं। यह सेवा न केवल दूसरों को राहत देती है, बल्कि हमारे भीतर भी आनंद और शांति भरती है। जीवन की इस यात्रा में हर अनुभव, हर भावना और हर परिस्थिति हमें एक संदेश देती है। जब हम इन संदेशों को समझते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में जागरूक बनते हैं। यही जागरूकता हमें अपने सच्चे स्वरूप तक ले जाती है और हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं से जोड़ती है। याद रखिए, हमारे भीतर का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। जब हम इस प्रकाश को पहचानते हैं और इसे जगाए रखते हैं, तब हमारा जीवन भी एक प्रेरणा बन जाता है। यही वह मार्ग है जो हमें हमारी सच्ची मंजिल तक ले जाता है।